हाय देखो और भाई बहनों जय देव नमस्कार। जुग जुग जियो हमेशा खुश रहो। देखो यार एक देखो हमारे ये गर्व की बात है हमारे पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के लिए। आज हमको जो है शौर्य दिवस विजय दिवस की जो है 25वीं जयंती पर हवलदार गिरीश सामंत जी के पुण्य शहीद तिथि में आज देवलथल जाने का मौका मिल रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ सामने से आपको। देखिए साहब मरना जीना जो है लगा रहता है और एक सम्मान के साथ जो मरना वो फौजी का ही जो है नसीब होता है। और आज 12 कुमाऊं की गार्ड भी हमारे साथ देवलथल जा रही वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए उनको। और इस प्रकार से देखिए पूरे हमारे सैनिक संगठन के साहब देख लीजिए इतने साहब लोग जो है पिथौरागढ़ से उनको सम्मान देने के लिए उनको रीत अर्पित करने के लिए उसको पुष्प अर्पित करने के लिए अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं साहब। और बहुत सारे साहब लोग ये बोलते हैं कि साहब संगठन से जुड़ने से क्या फ़ायदा है करके। यही फ़ायदा है साहब, यही मान सम्मान मिलता है आपके दुख सुख में जो है संगठन आपके साथ में रहता है। तो साहब देख लीजिए सभी साहब लोग इस प्रकार से अभी जो है वहाँ पर जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमारा वहाँ पर है। आज 25वीं जयंती है हवलदार शहीद गिरीश सामंत जी की, उसमें हम वहाँ पर जा रहे हैं। और हमारे जो है संगठन के सेक्रेटरी सुविधा मित्र रमेश मर साहब उनके नेतृत्व हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं साहब। देख लीजिए अभी जो है आगे का हाल फिर जो है साहब हम वहाँ जाके आपको दिखा पाएंगे। तो यूँ ही इस उत्तराखंड को देवभूमि नहीं माना जाता था। और हमारे जो पूर्वज थे पूर्वज जो है ऐसे कंदमूल फल खा के जीते थे साहब। अभी उनमें इसलिए वो खूबसूरती बनी हुई है। और जो ये संजय साहब, धर्म साहब, भाटिया साहब, ये आनंद साहब और इन साहब लोग जो है सब गिरी साहब और इनके जो ये खूबसूरती बनी हुई है इसी से बनी हुई है साहब। देख लीजिए जामुन इस प्रकार से जो है बिल्कुल ताज़ा फल। दगड़े ये है हवलदार गिरीश सामंत जी की तस्वीर। अभी हमारे संगठन के सर पुजारी माननीय गुरुरानी जी भी यहाँ पर जो है आए हैं तत्पर बैठे हुए हैं। और अभी विधि विधान के साथ पुण्य पूजा होगी, उसके बाद आगे की फिर कार्रवाई करेंगे। कुछ तो खास है इस बाराबीटी की मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए शहीद नहीं हो जाते, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा अध्यक्ष एवं वर्तमान में डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के श्रीमान विधायक कृष्ण सिंह चुफाल जी, विशेष अतिथि किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जीवन काबड़ी जी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहन घोटा जी, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष कुंदन बोरा जी, नैनी पादल ग्राम प्रधान सोनू चंद जी एवं स्थानीय जन नेता साहिबान, परम सम्मानी हमारी वीरांगना बहन श्रीमती शांति सामानी, श्रीमती बसंती देवी जी जो कि शांति देवी जी की जेठानी जी हैं, परिवारजन, मित्रगण, सैनिक संगठन के कृत्याध्यक्ष मोहित भट्ट जी व पूर्व सैनिक संगठन के सभी पदाधिकारी साहिबान, शहीद हवलदार गिरीश सामंत जी की इस 25वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित होकर एक शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, इसके लिए हमारा पूरा सैनिक संगठन आपका आभार व्यक्त करता है। देवे सज्जनों, क्या हुआ अगर हम उस दिन उस लड़ाई में नहीं थे तो? हमारे एक इलाके के हमारे साथी, हमारे एक योद्धा, हमारे एक वीर योद्धा तो थे जिन्होंने हमारे आज के लिए, हमारे वर्तमान के लिए, हमारे भविष्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर दिया। एक वीर शहीद की कहानी सुनना भी उतना ही पुण्य का काम है जितना कि एक शहीद जो है एक सैनिक बॉर्डर में अपने देश की रक्षा करते करते वो अपने प्राण न्योछावर कर देता है। जिले में वीरों की भूमि बाराबंसी पट्टी के अंतर्गत देवलथल कस्बे में एक वीर गांव है, उसका नाम है उड़ई। उड़ई गांव में सूबेदार नारायण सिंह और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती गंगोत्री जी के घर में 1 नवंबर 1966 को एक होनहार बालक ने जन्म लिया। 11 दिन हुए, नामकरण संस्कार हुआ और पंडित जी ने नाम रखा, नाम पड़ा गिरीश। मैं कारगिल के बारे में थोड़ा सा आप लोग बता दूं।
हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जो अति संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर कि 6 महीना चढ़ना मुश्किल हो जाता है, बर्फ से ढके रहती है। ऐसी पहाड़ी में दोनों देशों ने एक सहमत की कि हम ठंडे के टाइम पर विड्रॉल कर लेंगे, जो ही गर्मी हो जाएगी उस टाइम पर हम अपने अपने पोस्ट पकड़ लेंगे। लेकिन इस दौरान जो है कोई भी एक दूसरे के पोस्ट पर जो है कब्जा नहीं करेगा। लेकिन हमेशा की तरह धोखेबाज पाकिस्तान ने हमारे सारे ऊंचे पोस्टों पर कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि द्रास का इलाका दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है। फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इनके सेक्शन आगे बढ़ने में झिझकने लगी। एक अनुभवी और बहादुर सेक्शन कमांडर हवलदार गिरीश जी ने अपने सेक्शन को जोश भरा तो सभी जवान आगे बढ़ने लगे। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग चलती रही और इनकी सेक्शन ने कई पाक रेंजर को ढेर करते 72 उरों के पार पहुंचा दिया। इसी दौरान छुपे दुश्मन की 9 गोलियां हवलदार गिरीश जी की छाती भेद गई, वो घायल हो गए। धन्य है ऐसे साहसी व्यक्ति को जो 9 गोलियों से उसकी छाती छन्नी होने के बाद भी खड़ा रहा। उसका अपने जिस्म की परवाह नहीं रही, उसकी जान की परवाह नहीं, वो देश के लिए फिर भी खड़ा रहा। बहादुरी की बात तो यह है कि घायल होने के बाद भी उन्होंने कई पाक रेंजरों को मौत के घाट सुलाया। ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था, घायल तो थे ही। लहू ज्यादा बहाने के कारण आखिरकार 25 जुलाई 10 बजे 1999 को शहीद हवलदार गिरीश सामंत जी ने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इतना ही नहीं, और चलते चलते कह गए, मैं जला हुआ राख नहीं अमर गिरीश हूं। मैं जला हुआ राख नहीं अमर गिरीश हूं, जो मिट गया वतन के लिए मैं वो शहीद हूं, मैं वो शहीद हूं। ऐसे ही वीर योद्धाओं के लिए शहीद लता मंगेशकर जी ने दशकों पहले शहीदों के लिए कहा था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मत भूलो सीमा पर, मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 9 गोलियों से शहीद गिरीश जी के छाती को छन्नी कर दिया था। फिर भी थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कहा गया कि अब हम मरते हैं। खुश रहना देवथल वालों, खुश रहना देवथल वालों, अब हम करते। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैसेज आया था। हमारी वीरांगना बहन शांति सामंत जी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी सास ससुर की सेवा की, एक दीवार बनकर अपने बच्चों के आगे डटी रही, अपने बच्चों का अच्छा पढ़ाया लिखाया और बिटिया को हमने कराकर उनकी शादी कर दी है। वो बिटिया भी गुड़गांव में जॉब करती है, वो परिवार बन सकल है। लड़के ने यूएसए से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री करके वहीं पर वो अभी जॉब कर रहे हैं। जो एक शहीद को सम्मान वाली बातें होती है, देवे सज्जनों मैं बताना चाहूंगा, हमारी वीरांगना बहन ने 2 दशकों से इस समृद्धि द्वार के लिए बहुत ही कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाई। आखिर इनकी मेहनत रंग लाई। ये पूर्व सैनिक संगठन के संपर्क में आए और अपनी परेशानी बताई। पूर्व सैनिक संगठन ने तुरंत कार्रवाई की। हम लोग इनकी परेशानियों को लेकर, हम लोग इनकी समस्याओं को लेकर
हम लोग इनको ज्ञापन को लेकर हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय बिशन सिंह चुफाल जी के पास गए। साहब, इस प्रकार से कारगिल शहीद है, 2.5 दशकों से इसका जो है द्वार नहीं बन पाया है। तो साहब ने उसी समय बोल दिया कि बस आप ये लगाओ, ये जल्दी जल्दी जो है ये काम आप मेरे पास नहीं लाए। बेशक गलती हमारी उसमें थी कि हम साहब के पास वो कार्य नहीं ले गए थे। और ये साहब ने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके बहुत ही सहयोग दिया और पूर्व सैनिक संगठन विधायक जी का आभारी रहेगा। जैसे बोलते हैं कि शासन प्रशासन द्वारा काम अटक जाते हैं करके, देवदेव सज्जनों में ये भी बताना चाहूंगा कि ये द्वार जो है 2.5 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी पूरी कागजी कार्रवाई, पैसा जो है इश्यू होना, उसके बाद जो है ठेकेदार को नियुक्त करना और जो है इसको द्वार को बनना। क्योंकि पिछले साल इसी दिन हमने इसका अनावरण करना था। हम चाह रहे थे कि उस दिन भी माननीय हमारे विधायक जी हमारे बीच रहूं अनावरण के लिए करके। तो मैं विधायक जी को बताना चाहूंगा, साहब ये आपको एक शहीद को एक सच्ची श्रद्धांजलि है और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आपने इतना महान कार्य किया है, आपने इतना जो है परोपकार यहाँ पर जो है किया हुआ है। अभी हमारे और आपके जो जुमेवारी का इलाका आता है उसमें हमारे कारगिल शहीद 2 हैं, जो एक ही साथ ये द्वार बन चुका है, एक द्वार और बनना है। हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि इस शौर्य दिवस की, इस विजय दिवस की 25वीं तिथि पर जो चौथा द्वार भी उसके बनने की जो है कुछ कार्रवाई शुरू हो जाए। आज हमारे बीच सिपाही जौहर सिंह 19 जट, उनकी वीरांगना बहन लीला देवी जी और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी इसके बाद थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। हम पूर्व सैनिक संगठन बनाई इसलिए है साहब कि हम शहीदों की रक्षा कर सकें और शहीदों को मान सम्मान दे सकें, पूर्व सैनिक संगठनों को मान सम्मान दे सकें। और आज हमारे बीच शांति बहन जी नहीं हैं, हम उनको कहना चाहेंगे, बहन आपकी डेली की रूटीन की लाइफ तो आपने झेलनी है, अगर आपको कोई इस प्रकार से बड़ी मुसीबत आती है तो आप कहीं नहीं अपने सैनिक भाइयों के पास आइए। जिले के 30,000 सैनिक आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपके हर दुख सुख में आपके जो है सहायता करेंगे। अभी शहीद हवलदार गिरीश सावंत जी के परिवार वाले इस प्रकार से जो है शहीद की तस्वीर पर इस प्रकार से जो है स्वत करके वहाँ पर पूजा हमारे संगठन के पुजारी गुरानी जी, मानी गुरानी जी अभी वे पूजा करवाएंगे, इससे आगे की कार्रवाई चलेगी। कपिलो गजकर्णको लंबोदरक्षितो विघ्नाशो विनायको धूम्रकेतु मनाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननो द्वादशे स्थानामानि यौपटे शून्यान्धवि विद्यारंभे विवाहेशो सुवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटे जयभो विघ्नैश्च जयते विघ्नवल्ली सुधाराय श्रीगणाधिपते नमो श्रीमंगलमूर्ते नमो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं भोगनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाल पंकजं। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नियो बच्चो ज्योति बच्चो स्वाहा सूर्यो बच्चो ज्योति बच्चो स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जाय तो सोता दिधाई च प्राणश्च मुद्रा शक्ति रजाय तो आराधनं समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं फलं पुष्पं समर्पयामि। नमो नमः। जो एक दिन पैदा होगा वो इस दुनिया से जाएगा और सिविल में भी मृत्यु होगी, सेना में मृत्यु होगी।
के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था, ऐसे वीर शहीद को आज एक्ट सैनिक टोली जो है अपना रीत देने जा रही है। और इस वीरता के लिए एक ताली जो है जरूर होनी चाहिए, जो उन्होंने वीरता दिखाई है। हम 12वां रेजिमेंट का बहुत ही धन्यवाद अदा करना चाहेंगे प्रकार से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं अभी आसाम राइफल के अध्यक्ष श्यामदत्त जोशी साहब से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज आप जो है शहीद को रीत अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आसाम राइफल अध्यक्ष सरदार श्यामदत्त जोशी साहब। मैं अभी देवतल क्षेत्र के साहब आप एक रीत अर्पित करके एक शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मैं बड़े से अनुरोध करता हूँ कि साहब एक शहीद को एक बेहतरीन अर्पित करके उसको सच्ची श्रद्धांजलि पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से अर्पित करें। देवियों सज्जनों, ये संगठन बना ही इसलिए था, इसका उदय ही इसलिए हुआ था कि हम अपना शहीदों को मान सम्मान दे सकें, अपने पूर्व सैनिकों को मान सम्मान दे सकें, अपने वीरांगना बहन अपना वीर नारियों को इस प्रकार से हम जो सम्मान दे सकें। यही नहीं, कोई उनका डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई उनके दूसरी से हेल्प करनी हो, कोई उनकी मदद करनी हो, कि साहब एक रीत जो है इस शहीद को अर्पित करके एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम बहुत ही धन्यवाद अदा करते हैं विधायक जी का कि साहब ऐसे छोटे बड़े कार्यों में जो है हर दुख सुख में जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ पर जो है इस प्रकार से हमारे विधायक यहाँ पर अभी सभी महानुभावों के द्वारा रीत अर्पित करने के बाद मौन धारण की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। अभी सभी साहब लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा सुमन रीत यहाँ पर जो है अर्पित की। अर्पित करने के बाद यहाँ पर मौन धारण की कार्रवाई यहाँ पर जो है शांति ओम शांति ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने अपनी जगह पर पधारें। बहुत बढ़िया सर। मैं अभी देवतल क्षेत्र के संगठन अध्यक्ष सूबेदार मेजर शंकर सिंह सावंत साहब से अनुरोध करता हूँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय सूबेदार मेजर शंकर सिंह सावंत साहब। पूर्व सैनिक व मातृशक्ति, आज इस 25वें शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मैं देवतल क्षेत्र की ओर से समस्त जो उपस्थित पूर्व सैनिक व अन्य लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मैं भट्ट से अनुरोध करता हूँ कि साहब अपनी वाणी से इस शहीद को आप सच्ची श्रद्धांजलि संगठन की तरफ से अर्पित करें। माननीय मैं भट्ट जी। धन्यवाद साहब। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। एक ऐसे पल जहाँ एक भावुक कर देते हैं ऐसे परिवार के साथ आके, और साथ ही साथ एक गर्व की अनुभूति भी कराते हैं कि हम लोगों ने एक कोशिश की है इस जनपद को एक सूत्र में पिरोने की, एक संगठन के एक सैनिक परिवार से बांधने की, और उसमें हम लोग कहीं ना कहीं अब सफल होते दिखते हैं। पूरे प्रदेश पे एक मिसाल है अब जो ये क्षेत्र से इस मिट्टी से जन्म एक बालक के द्वारा ऐसा प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को मिला है। और साथ ही धन्यवाद करेंगे आपका
आज जो हम लोग एक श्रद्धांजलि मना पा रहे हैं, पिछले 2 वर्षों विगत 2 वर्षों से ये कोशिश, ये रीत हम लोगों ने जब चलाई है, और आज इस कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे हो चुके हैं। और गर्व होता है कि 25 साल पूरे होने पर एक ऐसी मिसाल पे, एक ऐसी स्मृति पर हम लोग आके इनके श्रद्धांजलि अर्पित कर पा रहे हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हमें सपोर्ट करते हुए बनवाते हैं। ये बनवाना इसलिए है कि हम अपने युवाओं के लिए, अपने युगों तक के लिए एक प्रेरणा दे सके, इस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा दे सके। एक परिवार के लिए डेडिकेटेड नहीं होता, ये पूरे क्षेत्र को, पूरे समाज के लिए प्रेरित होते हैं ये चीज, जो ऐसे समाज के तौर पे हम लोग स्मृति चिन्ह शहीद द्वारी बनवा पाते हैं। और ऐसे ही कई नजरें होती हैं। आज हमें बड़ा गर्व होता है कि इस कारगिल युद्ध पे हमारे इस जनपद से 4 वीरों द्वारा अपनी एक ऐसी ऐतिहासिक बलि दी गई, ऐसे ऐतिहासिक बलिदान दिया गया जो आज स्वर्ण अक्षरों में जनपद का नाम आता है। और हमें गर्व होता है कि आज के दिन इस स्वर्ण जयंती वर्ष पर, इस रजत जयंती दिवस पर जब 25 साल पूरे हो रहे हैं, उन 4 कारगिल शहीदों में से हम लोग ने खुशी होती है कि उन 4 में से 3 कारगिल शहीदों के हम लोग स्मृति द्वार, स्मृति पटल बनते हुए जनपद को देख रहे हैं। और ये इसलिए कि हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ होते हैं और वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं और देश के युवाओं के लिए समझ। विधायक महोदय के ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और हमें खुशी होती है कि साहब का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द इसमें हम चाहते हैं कि इस रजत जयंती वर्ष पर साहब के मुख से भी एक ऐसी ऐतिहासिक यहाँ से घोषणा हो कि 25वें वर्ष पर हम लोगों ने जो उपलब्धि, जो हमारी सोच थी, ऐसे 4 परिवारों को इस जनपद से हम लोग एक सम्मान दिला पाएंगे, तो वो चौथी एक घोषणा साहब के द्वारा ही होनी है। और मुझे खुशी होगी अगर साहब ये बात को लेके इसको आगे बढ़ाते हैं। तो रजत जयंती वर्ष पर मुझे लगता है कि हम पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरे जनपद की तरफ से एक सबसे बड़ा जो श्रद्धांजलि होती है, शायद उससे बड़ी श्रद्धांजलि हम कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक शहीद को याद करना है, हमने एक युगों तक उन बच्चों को प्रेरणा देना हमारे भविष्य को प्रेरणा देने के बराबर होगा। और साथ ही आज यहाँ पे देवसल क्षेत्र से जितने भी साहब लोग हैं, मैं जानता हूँ कि सुबह से साहब लोग लगे हैं, कल से कोशिश कर रहे हैं कि साहब कैसे करना है, क्या करना है, इसको ऑर्गेनाइज, जो हमको एक प्रोग्राम छोटा होता है, लेकिन इसको जब हम एक रूप देते हैं तो उसको कार्य करने छोटे से बड़े स्तर तक जाना पड़ता है। यहाँ देवसल क्षेत्र से जितने भी साहब लोग जैसे जो देश में रह रहे हैं, वो एक सुकून से रह सके। आज ऐसे परिवार के साथ हम लोग भी आते हैं और ऐसे परिवारों को हम लोग ये सांत्वना दे पाते हैं कि हम लोग हर सुख दुख पे साथ है। इसलिए संगठन की भी मैं जितनी तारीफ करना चाहूँगा वो कम होगी। शायद एक नई परिकल्पना जो हम लोगों ने सोची थी। इसके साथ ही मैं जो एक बात थी जो आज हमारे साथ एक परिवार वो भी है जिसमें देख रहा है कि यहाँ पे जनपद में 3 बलिदानियों ने एक स्मारक के तौर पे उनको डेडिकेट किया जा चुका है, तो मेरा बलिदान कहीं उनसे कम तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा परिवार भी हमारे साथ है और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा पत्र जो संगठन के माध्यम से, इस परिवार के माध्यम से हम लोग माननीय विधाऊंगा कि आप परिवार से और संगठन के सचिव रजनी साहब एक छोटा सा पत्र इस मौके पर जरूर माननीय विधायक महोदय को प्रस्तुत करेंगे। एक ऐसा परिवार जो आज देश के लिए अपने परिवारजन के एक बलिदान देने के बाद आज इस देश के युवा के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, सम्मान के लिए इन पत्र की उत्सुकता होगी कि ये चौथा द्वार कौन सा रह गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जल्दी से जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि शहीद जौहर सिंह जी 19 जैक राइफल से ताल्लुक़ रखते थे और वो बगौर मड़मांगले क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी वीरांगना बहन और पुत्री जो है अभी हमारे बीच यहाँ पर जो आए हुए हैं। कभी आपको ये लगेगा कि यार वो लड़ाई कैसी हुई होगी, क्या उस लड़ाई को आज हम देख सकते हैं, उसका हम बखान कर सकते हैं? करके तो हाँ, क्यों नहीं कर सकते साहब। उस दिन वो साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं जो शहीद गिरीश जी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी किस्मत थोड़ी ठीक थी, वो बच गए, लेकिन बहादुरी उन्होंने भी उतनी दिखाई, इसलिए उनको सेना मेडल से नवाजा गया। और लेकिन आज उन्होंने इस भूलों का पानी पीना होगा, हम लोग के बीच रहना होता होगा और उनके मुंह से हमने वो कहानी सुननी होती होगी। शायद आज वो हमारे बीच इसीलिए हैं। मैं साहब को बोला था कि साहब आप इसी पूरी कहानी को आप ही अगर कहेंगे तो अच्छा लगेगा करके, लेकिन साहब ने बोला साहब जब वो दर्दनाक हादसा जब देखते हैं, जब 8-9 आदमी हमारे वहाँ पर बलिदान हो गए थे, शहीद हो गए थे, वो वाला मंजर जब देखते तो दिल एकदम से झकझोर जाता है। उस पूरी कहानी को तो नहीं गा पाएंगे, लेकिन हम
कुछ न कुछ जो है जरूर करेंगे। मैं अभी आमंत्रित कर रहा हूँ कैप्टन विक्रम सिंह सेना मंडल साहब 9 पैरा कमांडो से। प्लीज उस दिन के आप गवाए हैं और उस लड़ाई में क्या हुआ था थोड़ा सा आप अपने मुंह से जो है बताइए। थैंक यू देवपा साहब। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद गिरीश सावंत की जय। शहीद गिरीश सावंत की जय। साथियों, 23 जुलाई 1999 की बात है। तो उस टाइम पे हम लोग 9 पैरा में गिरीश दा हमारी ब्रेवो टीम में था, मैं अल्फा टीम में था। तो उस टाइम पे हमारे को टास्क मिला था कि टाइगर हिल जो उस समय कारगिल युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन गया था, जो कि टाइगर हिल से जो हमारा जो दुश्मन देश था उनका ओपी वहाँ से पूरी हमारा जो भी कानबाई रोड था श्रीनगर से ले वाला पीछे पाकिस्तान की तरफ जाके कटअप लगाना है। तो 23 जुलाई की बात थी। तो हमारे 2 अल्फा टीम और ब्रेवो टीम को टास्क मिला था कि भैया तुम लोग जाओ वहाँ पे अटैक करना है और 25 को जो है वहाँ पे अटैक होगा। तो 23 को हम चले थे। 23 की रात को फिर रात चलने के बाद और उसके बाद 24 को भी हमने सुबह 24 की सुबह मॉर्निंग में हमने वहाँ पे अपनी जगह पे थी जगह पे अफेक्टिव होना था। तो उसके बाद आपको जैसे आप लोग जब सबसे कई लोग वहाँ पे नौकरी किए होंगे तो मॉर्निंग 5:45 बजे करीबन 4:30 पौने 5 बजे का टाइम था। तो भारी मात्रा में फायर शुरू हो गया था। तो कुछ समय तो काफ़ी फायर हुआ। उसके बाद हम लोग भी जो है अल्फा टीम भी जो है अपनी जगह पे रुक गए थे कि पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। उसके बाद कम से कम आधा घंटा फायर होने के बाद पता चला है कि वह ब्रेवो टीम का कांटेक्ट हो गया। तो ज़रूरी था कि जब हम टॉप में जा रहे थे तो वहाँ पे दुश्मन के बंकरों को कब्जा करना था। तो हमारी अल्फा टीम पहुँचने वाली थी और उससे पहले ब्रेवो का अटैक हो गया। तो बाद में पता चला कि ये वहाँ पे जो है ब्रेवो टीम का कांटेक्ट हो गया और उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया। दोस्तों, जैसे उसके बाद फिर पता चला क्या एक्चुअली क्या हुआ था वहाँ पे। जब ये लोग गर्व है कि जो ऐसे सैनिक हमारे बीच में से जो इस देश की सेवा के लिए शहीद हुए और बोलते हैं कि जो देश की सेवा में युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और ये है भी। देखो आज जाना तो एक दिन सबने है, हम भी जाएंगे, लेकिन ऐसी शहादत ऐसी मौत शायद काफ़ी बिरली और किस्मत वालों को मिलती है जो कि इनके सही देश को मनाने के लिए इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। कहाँ से लोग आए हैं, पूरा सैनिक संगठन आया है, माताएं हैं, बहनें आई हैं, विधायक जी आए हैं, वार्ड मेंबर आए हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है और ये हमारे यूनिट के लिए भी बहुत गर्व की बात है। हमारे यूनिट के 9 पैरा एसएफ के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। 9 पैरा एसएफ जो है फर्स्ट कमांडो बटालियन 1966 में खड़ी हुई थी। तो जो कि राजरीप से वॉलंटियर लेके जो है बनाई गई थी। और उसके बाद हमारी 10 पैरा बनी थी और उसके बाद फर्स्ट पैरा बनी थी। लेकिन आज की डेट में हमारे एसएफ जो है टोटल 15 बटालियन बन चुकी हैं। और ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों ने जो है ऐसी यूनिट में सर्व किया है, नौकरी किया है। और ज़्यादा न करके समय की कमी है, मैं यहीं पर अपना वाणी बयान देता हूँ। धन्यवाद। उस यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं। जब आपने सुना होगा कि बम्बई में ताज होटल में जो उग्रवादियों ने और हमला किया था, यही 9 पैरा कमांडो थी जो वहाँ पर ऑपरेशन के लिए गई थी और हमारे लोगों को बचाया था। उस यूनिट के लिए जो है एक बार तालियां जो है होनी चाहिए। मैं अभी हमारे सम्मानित जी से विधायक जी से अनुरोध करता हूँ कि साहब आप आकर अपनी वाणी से शहीद गिरीश जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय विधायक बिशन सिंह चुफाल जी। कारगिल शहीद गिरीश सिंह सामंत जी के इस पुण्यतिथि के पूर्व संगठन के अध्यक्ष हैं सूबेदार शंकर सिंह जी और पैरा रेजिमेंट के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय हमारे भट्ट श्याम दत्त भट्ट जी,
और जिन्होंने आज यहाँ पर इतना विशेषकर बार कुमाऊं के जवान जो अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे और शहीद परिवार के भाई और बहनें, सभी जनप्रतिनिधि और कार्यक्रम में आज उपस्थित जो हमारे किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष हैं आदरणीय जीवन कापड़ी जी, और छात्र संघ के उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा के हमारे जिले के उपाध्यक्ष कुंदन बोरा जी, मोहन गोटा जी हमारे महामंत्री मंडल के, और हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी है, ग्राम प्रधान भी है, सोनू चंद जी नैनी पातल के, उपस्थित देवलथल के सभी व्यापारी, गांव से जितने भी लोग आए, भाई और बहनों, इस भारत माता की मिट्टी में अमर हुए उस गिरी सामंत के आज प्रवेश द्वार, उसके गांव को जाने वाला मार्ग, इस रोड से जो भी जाएगा याद करेगा। सामने बैठे थे अध्यक्ष जी हमारे भट्ट जी, तो एक बात बता रहे थे कि भाई मैं कई कार्यक्रम में था कर राजस्थान में, इधर के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी तो पहचान पत्थर है, स्लेट मिलते हैं, टाइल मिलते हैं, आपकी क्या पहचान? तो आपने उसके सामने रखा उत्तराखंड के 4 परिवारों में से 3 परिवार के लोग सेना में कार्य करते, और गांव को जब जाते हैं हर गांव में उनके द्वार बने, प्रवेश द्वार बने। कई इंटर कॉलेज अस्पताल है, बड़े बड़े संस्थान हैं, उन शहीदों के नाम पर, उन शहीदों का सम्मान है। जोहार सिंह जी की बात की, क्योंकि हमने तो जो बर्मा के समय लड़ाई हुई थी, उस समय भी जो शहीद हुए हैं उनका भी प्रवेश करके काम करने में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति देता है। उसमें कोई अड़चन नहीं आए, मैं संगठन को आश्वासन देता हूँ, इसमें कोई अड़चन नहीं आए। 2-3 महीने के बाद मैं पैसा भी उपलब्ध करूँगा, जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन कोई होगा तो फिर मिलना पड़ेगा सरकार से, उस बाधा को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, क्यों आपने एक मिसाल खड़ी कर दी। किसको क्या कोई देता नहीं, आप सुख दुख में हमेशा रहते हैं, ये आपस में बांटते हैं, खुशियों को भी दुख को भी। कुछ नहीं होता है, मन हल्का हो जाता है, और कुछ नहीं होता है। लेकिन मन हल्का होगा तो आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो आपने हमेशा के लिए कार्यक्रम यहाँ पर भव्य कार्यक्रम, कौन कर सकता? हम तो नहीं कर सकते भाई, राजनीतिक लोग, पार्टी के लोग नहीं कर सकते, अन्य संगठन लोग के लोग भी नहीं कर सकते। आपके सैनिकों में अनुशासन है, जहाँ अनुशासन होगा तो परिवार भी अनुशासन होगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा। अच्छा नागरिक बनने के लिए अच्छे संस्कार चाहिए। सम्मेलन होगा और कौन जानता था कि इतने ज्यादा तादाद में लोग आके यहाँ पर इस शहीद को जो है श्रद्धांजलि देंगे। आज से 1-1.5 साल पहले कोई नहीं जान सकता था। आपके सुपरविजन में जब हमने आपके पास ये बात लाए, आपकी बात रखी, तो साहब आपने तुरंत कार्रवाई करके और 2.5 महीने के अंदर में ये द्वार खड़ा कर दिया, जिससे आज हम अपने शहीद को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं साहब। साथ ही साथ हम गदगद हैं कि आपने एक नई घोषणा की। हम आज तक थोड़ा सा ये हो रहा था कि इसके कारगिल दिवस के 25 साल हो गए हैं और 3 द्वार तो हमारे बन चुके हैं, 1 द्वार रह गया हुआ, वो द्वार भी कहीं ना कहीं हमारे जो है कुछ न कुछ कार्रवाई जो ढीली होने के कारण जो है नहीं बन पाया था। और साथ ही उस परिवार की तरफ से आना करके जो है सही रिप्लाई नहीं आ पा रहा था, इसलिए हम भी लेट लाट चल रहे थे। जब अब परिवार की तरफ से स्वीकृति मिल गई है, उनके घर से जो है एनओसी हमको मिल चुकी है, उसके बाद हम आपके संज्ञान में लाए। आपने सुनते ही तुरंत बोल दिया
कि 2.5 महीने के अंदर में आप देखेंगे कि ये काम होगा। और जो भी इसमें व्याधान आएंगे, साहब कुछ प्रशासन के पास जाना पड़ेगा तो हम भी वहाँ पर जो है पूर्ण कोशिश करेंगे, हम भी जाएंगे। और आज जो है कारगिल दिवस का दिन था तो हम इसलिए और द्वारों के बारे में नहीं बता पा रहे थे साहब। मैं जानता हूँ आपने अपने क्षेत्र में नहीं बाहर से भी जो भी आपके पास समस्या लेके आते हैं वो आप उनकी समस्या को जो है बखूबी निभाते हैं। और आप अपने क्षेत्र में तो जो भी शहीद है हर शहीद को सम्मान दे रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं से स्मृति पटल बने हैं या इस प्रकार से द्वार बने हैं। तो सब इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ ही संगठन की तरफ से एक पेड़ जो है इनके ये पेड़ जो है हरा भरा रहेगा, ये सैनिक संगठन की याद दिलाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। वीरांगना बहन श्रीमती लीला देवी जी प्लीज आगे आए। मैं माननीय अध्यक्ष मयूख भट्ट जी से अनुरोध करता हूं कि साहब शॉल उड़ाकर वीरांगना बहन को सम्मानित कीजिएगा। और लेकिन हमारे शहीद रिटायरमेंट नहीं हुए हैं, इनके जो है इज्जत देने के लिए, इनको मान सम्मान देने के लिए आज भी जो है एक्टिव आर्मी से जवान जो है यहाँ पर आते रहते हैं इस प्रकार से कार्यक्रमों में। ये जो है एक सैनिक के लिए गर्व की बात है। मैं अभी भारतीयों के साहब से अनुरोध करूंगा प्लीज मंच में आए। लगा दो, हाल लगाओ सभी। और किशन सिंह साहब और जो यहाँ के देवथल वासी हैं उन लोगों का जो है ये सहयोग जाता है। मैं अभी देवथल क्षेत्र के किशन सिंह नेगी साहब से अनुरोध करता हूँ, साहब आप मंच में आए। किशन सिंह नेगी साहब। राजदार प्रयागराज पांडे जी से अनुरोध करता हूँ कि साहब आए और किशन सिंह नेगी साहब को मोमेंट पे देकर इनको सम्मानित करें। और सुधार शंकर सिंह सावंत साहब। आओ साहब, आप भी आओ। राज साहब मोमेंटो देकर गंजन आप भी आ जाओ। वीरांगना बहन लीला देवी से अनुरोध करता हूं कि बहन शॉल उड़ाकर इनको जो है सम्मानित करें। देखा तो देखा था। मैं सुल्तान मेहर देव सिंह भाटिया साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब नदी रहो, आप भी रहो ना, आगे आ जाओ। तो ये किसी न किसी कारण से आप लग रहा है आज समाज के साथ जुड़े हैं, समाज के कार्य को कर रहे हैं और हमें अपेक्षा है कि आप जो है उभरते हुए सितारे हैं, इसी प्रकार से जो है समाज को जो है आज मार्गदर्शन करते रहेंगे। और हमारे संगठन के
माननीय सुराड़ी जी से अनुरोध करता हूं कि साहब आएं और एक मोमेंटो देकर साहब का सम्मान करें। संगठन का स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करें माननीय मई भट्ट जी। हाँ हाँ आप भी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद गिरीश सिंह की जय। शहीद गिरीश सिंह की जब तक सूरज चांद रहेगा गिरीश तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा गिरीश तेरा नाम रहेगा। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की जय। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की जय। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शहीद गिरीश सामंत जी को पुष्प अर्पित करके उनको जो है सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक सच्ची सभी सैनिक इस प्रकार से वो भी आ रहे हैं, दिख रहे हैं। पुष्प अर्पित करके उनको जो है सलूट करके उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस प्रकार से अपने अपने बारी का जो है इंतजार कर रहे हैं। इधर दिखा। और यही एक अमर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि है और इसीलिए बोलते हैं कि शहीद हमेशा के लिए अमर रहते हैं कि यही तो एक निशानी है जो इनकी अमरता को जो है दिखाती है। दगड़ी यार देखो यही होता है एक सैनिक पूर्व सैनिक का होना और जो शहीद होता है शहीद कितने सम्मान के साथ जीता है साहब। शहीद कभी भी मरता नहीं, अमर रहता है। ऐसे हमारे बीच हैं हमारे साथी हवलदार गिरीश सामंत जी जो कि देवलथल मेलापानी में उनका जो है शहीद द्वार बना हुआ है। आज 25वीं पुण्यतिथि में पूरे देवलथल क्षेत्र के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो प्लस पिथौरागढ़ से जो है कार्यकारिणी टीम आई थी और यहाँ पर मान सम्मान दिया था। और बार कुमाऊँ से जो है इनको रिफिलिंग देने के लिए बार कुमाऊँ से जो है एक्टिव यहाँ पर सब लोग आए थे। तो यही है दगड़ियों कि यार सब बहुत सारे बोलते हैं यार संगठन से जुड़ने में क्या फ़ायदा है। संगठन से जुड़ने में ये फ़ायदा है, ये मान सम्मान मिलता है। जीते जी तो सब मिलेगा ही मिलेगा साहब, मरने के बाद भी ये सम्मान मिलता है और इसलिए जो है संगठन से सब जुड़िए और वो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और भाई बहनों ये होती सार्थक सोच जब आज मेला पानी देवलथल में गिरीश सावंत जी की 25वीं पुण्यतिथि थी तो उसमें माननीय विधायक बिशन जी चुफाल जी आए थे। साहब ने बोला कि साहब देखिए ये पुण्यतिथि तो मनाते हैं और हर घर हरियाली करके एक एक पेड़ शहीदों के हर सैनिक के हाथ से जो लगना चाहिए और खुद जो है चुफाल जी जो है पेड़ को यहाँ पर लगा रहे हैं और ये सार्थक सोच की बातें होती हैं। हमने एक ही चीज़ को नहीं दूरदृष्टि देखने इस पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। इसके लिए माननीय विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब इस सोच के लिए। आप इस हरियाली को माँ के नाम से एक पेड़ सब लगाए। खुद ही जो है यहाँ पर विधायक जी इस प्रकार से देख लीजिए आप एक पौधा का जो है हरा पौधा लगा रहे हैं और इसी प्रकार के सभी साहब लोगों के हाथ में देख लीजिए एक एक पौधा है। ये देख लीजिए सभी जो है पूर्व सैनिक संगठन के साहब लोग हैं जिनके हाथों में इस प्रकार से जो है पौधा है और ये पौधा लगा रहे हैं साहब। सभी साहब लोग जो है पौधा लगा रहे हैं इस प्रकार से और ये साहब लोग इस प्रकार से हाथ में ये पेड़ है ये पूर्व सैनिक संघ पिथौरागढ़ द्वारा वृक्षारोपण अध्यक्ष जी हमारे ये पूर्व सैनिक संगठन जो है विधायक जी के साथ इस प्रकार से जो है पेड़ जो है ढेला मत डालो पेड़ लगा रहे हैं साहब देख लीजिए। मिट्टी सूख जाएगा नहीं तो सभी सब लोग इस प्रकार से जो है देख लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एक पेड़ लगा रहे हैं दिया करके देवगिरी का पेड़
अगले हम जो है 5-7 साल पर देखेंगे तो जो इलाका यहाँ पर जो है बंजर भूमि जो दिखाई दे रही साहब, इसमें सब पेड़ ही पेड़, जो हरियाली हरियाली यहाँ पर जो है होगी है। ये सार्थक सोच की बात होती है, दूरदृष्टि की बातें होती हैं, और जो इस प्रकार की क्रिएटिव सोच है माननीय समाज सेवी कापड़ी जी इस प्रकार से पौधारोपण यहाँ पर जो है साहब कर लीजिए, देखिए। और साथ में है मोहन सिंह गोटा साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ देवलथल क्षेत्र से ये पेड़ लगा रहे साहब, इस प्रकार से देख लीजिए साहब। राजेंद्र प्रसाद जोशी जी जो कि डीडी हाट चौपाटी से बिलोंग करते हैं साहब, आज यहाँ पर देवलथल क्षेत्र में इस प्रकार से मोरपंखी का पेड़ इस प्रकार से जो है लगा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है हमारे संगठन के जो है हमारे संयोजक सुबेदार मेजर देव सिंह भाटिया साहब और हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष माननीय कैप्टन विक्रम सेना मेडल साहब इस प्रकार से जो है इस पेड़ को यहाँ पर जो है लगा रहे साहब, देख लीजिए। वो भी माँ के नाम से देख लीजिए साहब। हरीश उप्रेती साहब इस प्रकार से जो है इस पर से ये पौधा जो है ऑपरेट करे, बांस का पौधा है। और ये साहब इसके चारों तरफ में जो है बिल्कुल उबराव भूमि है, इसमें जो है हमारे पौधे ही पौधे हो जाएंगे। आप आता हूँ साहब, शुभ नाम क्या हुआ आपका? भूपेंद्र बसेड़ा जी जो है जो देवलथल क्षेत्र से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से जो है एक बार देखिए भूपेंद्र जी, देखिए इस प्रकार से पौधारोपण यहाँ पर जो है कर रहे हैं। और कैप्टन महेश साहब देखिए पूर्व सैनिक संगठन से इस प्रकार से बांस का पेड़ यहाँ पर जो है रोपित कर रहे हैं। आज ये जुलाई का महीना है और साथ ही जो है हवलदार शहीद गिरीश सामंत जी के जो है हम शहीद तीर्थ में आए थे, पुण्यतिथि में आए थे, तो वहाँ पर हम इस प्रकार से पौधारोपण कर रहे हैं। ये बहुत ही जो है सौभाग्य की बात है। हमारे संगठन के सीनियर सलाहकार कैप्टन उमेश फुलेरा साहब इस प्रकार से जो है ये पौधारोपण कर रहे हैं और ये बांस का पेड़ लगा रहे हैं साहब। आप जब 5-7 साल आओगे तो ये पेड़ आपको बहुत बड़ा मिलेगा साहब, आप हाँ आपकी याद दिलाता रहेगा। और ये कैप्टन जो है धर्म सिंह साहब, कैप्टन धर्म सिंह रसोनी साहब देख लीजिए साहब, एक बहुत अच्छा खड्डा बनाकर और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक फलदार वृक्ष, अमरूद का वृक्ष यहाँ पर जो है रोपित कर रहे हैं साहब जी। इसके फल खाने के लिए भी आना है आपने यहाँ पर। हाँ ये देख लीजिए साहब, सुबेदार महेश साहब और सुबेदार मेजर घनश्याम साहब और सुबेदार मेजर प्रहलाद सिंह साहब और हमारे संगठन के मीडिया प्रभारी संजय साहब और कैप्टन शाही साहब और कैप्टन महेश साहब जो है साहब इस प्रकार से जो है यहाँ पर पौधारोपण यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं साहब, देख लीजिए मोरपंखी का पेड़ यहाँ पर जो है साहब लोगों ने लगाया। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है। आप इसको जो है साहब इसको आप देख रेख के लिए भी आना है और साथ ही इसने देखना भी है 2-4 साल बाद ये पेड़ कितना बड़ा हो रहा है करके। एक बार चेहरा थोड़ा ऊपर को करिए। ये सुबेदार मेजर प्रहलाद बोरा साहब और घनश्याम साहब जो है महेश साहब इस प्रकार से जो है पौधारोपण यहाँ पर जो है कर रहे हैं। बांस का पेड़ है, बहुत ही अच्छी बात है साहब, आपके हाथों से ये पेड़ यहाँ पर लग रहा है इस भूमि में। हमारे संगठन के जो है कार्यकर्ता देख लीजिए साहब, आनंद सिंह साहब इस प्रकार से जो है बांस का पेड़ लगा रहे हैं साहब जी। जो है इसको बाहर बीच में जो है देखने के लिए भी आइएगा साहब इसको, हाँ हर महीने देखना। और यहाँ पर जो है हमारे संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता देवीदत्त जोशी साहब इस प्रकार से साहब ये जो है पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए पौधारोपण कर रहे हैं और बहुत ही जो है पर्यावरण को बचा रहे हैं साहब, बहुत ही परोपकार का काम है साहब। आप जो है आप एक पेड़ को बता रहे हैं साहब, आप जो है बहुत ही जो है पुण्य का काम कर रहे हैं साहब जी। बंजर भूमि में इस प्रकार से पौधारोपण के बाद संगठन के साहब लोग इस प्रकार से ग्रुप फोटो जो है लेते हुए। दगड़ियार भाई बहनों, आज मेला पानी देवलथल में शहीद गिरीश सामंत जी की पुण्यतिथि थी, उस पर हम पूरे पूर्व सैनिक संगठन देवलथल और पिथौरागढ़ से यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए थे। ये पूरे सब लोग जो है अभी लास्ट में जो है जाते समय ग्रुप फोटो यहाँ पर कर रहे हैं। मैं नज़दीक से एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ साहब, तो देख लीजिए साहब लोग, सभी साहब लोग इस प्रकार से यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं साहब, देख लीजिए। और जो है यहाँ पर साहब इस प्रकार से जो है सभी साहब लोग जो है यहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अपने घर का सब काम काज छोड़ के सब लोग यहाँ पर पहुँचे। यही संगठन की ताकत है साहब। हम लोग बहुत बार संगठन में बोल देंगे साहब आप संगठन में जुड़ो करके, वो बोलते साहब पहले ये बताओ संगठन में जुड़ने का फ़ायदा क्या है करके। साहब यही फ़ायदा है, एकता है, और जब पत्थर चट्टान के साथ होता है
तो मजबूत रहता है। जब चट्टान से वो टूट जाता है, नीचे गिर जाता है साहब, कोई उसको उठा के ले जाएगा, कोई इसको तोड़ देगा, और वो आसान हो जाता है इधर उधर उठाना। और लेकिन वो जब चट्टान के साथ जो चिपका हुआ होता है तो साहब उसको कोई न तोड़ सकता है न उखाड़ सकता है, वो एक मजबूती के साथ वहाँ पर रहता है। यही संगठन का भी है साहब, जो संगठन के साथ जुड़े रहेगा वो मजबूत रहेगा, हर साइड से मजबूत रहेगा, और दुख सुख के समय में जो है यहाँ पर आएगा। और मैं माननीय महोदय के बारे में बताता हूँ, जो हमारे वीरांगना बहन शांति सामंत जी हैं, उनके छोटे भाई जी हैं, जो शहीद गैस एजेंसी में अभी मैनेजर का काम कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूर्व सैनिकों को भी गैस संबंधित कोई भी परेशानी होने पर हम हर दुख सुख में उनके साथ में रहेंगे, और शादी ब्याह में जो है हम उनको गैस को प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप जो है इस प्रकार से सैनिक सम्मान दे रहे। और साहब ये देख लीजिए हमारे सेक्रेटरी साहब, और ये हमारे साहब कमांडो साहब, इस प्रकार से सब लोग हैं साहब। और ये है साहब, और साथ ही साहब ये मेला पानी में जो है पिछले बार जो है साहब ये द्वार हमारा पिछले बार बनाया हुआ था, कारगिल शहीद गिरीश सिंह सामंत प्रवेश द्वार करके। और ये द्वार जो है, ये द्वार बना हुआ साहब, इसका श्रेय जो है माननीय बिशन सिंह चुफाल जी को जाता है, और पूर्व सैनिक संगठन को जाता है, जिन्होंने जो है रात दिन एक करके इस द्वार को जो है बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दगड़ियों, ये कारगिल दिवस की रजत जयंती पर शहीद गिरीश सामंत जी को हमारी श्रद्धांजलि, पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की श्रद्धांजलि आपको कैसी लगी, इसको कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना, और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। फिर मिलता हूँ दगड़ियों में नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दगड़ियों बाय।